ये कहाँ से लिया है? हाँ ताज, तेरी ताज पोसी होगी आज। टूटे चप्पल, चप्पल टूट गई उसकी तो। वो हमेशा नुकसान करता है, नुकसान। हाँ नुकसान बहुत करता है सुनिए। भगेगा तो क्या होगा। शहजादा साद सोहेल खान, गरीबों का शहंशाह। मेरा आदेश है। चुप रह, तेरा आदेश। चलिए लिफ्ट दबा। तो ये जो कुर्ती जो मैंने लिए थी लखनवी चिकनकारी के फ्रेंड, उसमें से मैंने जल्दी जल्दी में ये कुर्ता जब लिया था ना, तो मुझे लग रहा है चाचा ने शायद मुझे 2 साइज बड़ा ही दे दिया फ्रेंड, इसलिए मैं इसको नहीं पहनूंगी, अम्मी को दे दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर्दी बाहर रहने भाटा पॉइंट पकड़ा है इसमें से। बांधता क्यों नहीं चटनी उसको, छतरी को? पैर धो, क्या पैर गीले हो रहे हैं पूरे? पूरे गीले हो रहे हैं बेटा बारिश में से। तू क्या बोलता है, क्या हो रहा है? जा क्या लेके आया? लिया है? ठीक है चलो, तेरा काम तो हो गया ना। पैसे ऐसे फेंकेगा? खत्म कर एग्जाम में तो आएंगे भी यार। नहीं इसने आज होमवर्क नहीं करो। पहली बात मेरी बात सुनो तुम। खाना वाना सब हो गया अच्छे से, पेट भर गया? हाँ। इसके स्कूल में बारिश के देखे तो बारिश हो रही है ना, तो मैं जा सकती थी। ये गया था तो वो दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, हाँ। तो ये वहां से आ गया बाल कटवाने के। स्कूल में इसको पनिश कर रहे हैं, और इसको आज भी 1 घंटा या कितने देर तक इसको खड़ा रखा बैग लेके, बालों की वजह से। अब मेरे को समझ नहीं आ रही, इतने बड़े बाल भी नहीं है, बालों से पढ़ाई का क्या लेना देना? मतलब बच्चा बाहर क्लास के बाहर खड़ा कर रहे हो, पढ़ाई उसकी खराब हो रही है, लेकिन फिर पढ़ाई अगर छूट रही है तो फिर वो कवर कैसे करेगा? अभी बारिश हो रही है, टीचरों को नहीं दिख रहा कि कितनी बारिश हो रही है? उस बारिश के अंदर दुकानें आधी खुल रही हैं, नहीं खुल रही हैं, भीड़ इतनी है उसको पनिश कर दिया। देखा इतने इतने बड़े बाल है क्या? इसकी चोटी बनाने लग बाल है इसके साथ के, कान से लटक रहे हैं क्या? क्या पनिश किया? मैं बोल के आया था फिर अब इसके बाद पनिश नहीं किया, मतलब वही। तू तो बोला पनिश किया मुझे। अरे मतलब वो मतलब जितने सबको खड़ा किया तो उसको पनिश ही तो बोलते हैं। हाँ। अब बताओ, मेरे को यही तो समझ में नहीं आ रही है। इतने बड़े बाल नहीं है, बाल क्योंकि हायर है कि बहुत ज्यादा चोटी बन रही है, बाल मुंह पे आ रहे हैं। सलमान खान और संजय दत्त जैसे बाल इसके हवा में उड़ रहे हैं। इस बात को लेके, बालों की बात को लेके शाम से ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मेरे बाल जो कर रहा है, खुद काट, डर के मारे बोल रहा है। कैसी लेके आया मेरे पास से, मुझसे बोलता है मेरे बाल खुद काट दो, खुद काट दो। मैं कैसे काट सकती तेरे बाल भाई? तो लड़कियों की चलो सेट वेट कर दो भाई, पूरी कलम एक सी होती है, गुद्दी एक सी होती है। तो वो टीचरों को भी समझना चाहिए। बारिश इतनी हो रही है ना फ्रेंड कि घर से बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है। घर में सब्जियां कैसे कैसे आ रही हैं वो हम जानते हैं। इसमें भी टीचर ये देने टाइम देते थोड़ा सा कि चलो तुम अगले हफ्ते तो बाल कटवा के आया ना, इतने बड़े बाल नहीं है। बड़ाई बालों का पढ़ाई से क्या लेने देना। और ये सुबह 6 बजे का वीडियो है फ्रेंड। सुबह साद उठा, फिर से वही गाना कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा तो टीचर पनिश करेगी। मैं कि तू जा तो सही। कहने लगा अच्छा ठीक है, मैं जब जाऊंगा जब तू मेरे बाल काट दो, थोड़े थोड़े सेट कर दो, जिससे कि टीचर को लगेगा कि मेरे बाल कट गए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चल। मैंने कोशिश करी, बालों को गीला करा प्रॉपर तरीके से, उसको कंघी किया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो कैंची से साइड से थोड़ा सा गर्दन के पास से सामने से कलम वलम सेट कर दूंगी। पर साथ बोला कि नहीं वो तो हाथ में लेते हैं सर, और सर हाथ में लेके चेक करते हैं कि उंगलियों से बाहर बाल नहीं जाने चाहिए। मैंने कि हैं ऐसे कैसे चेक करते हैं? कहता हाँ ऐसे चेक करते हैं कि मैं कि इतनी एकदम जीरो वाली कटिंग होनी चाहिए। तो मैं कि ये वाले बाल तो मैं नहीं काट पाऊंगी, मैं तो सिर्फ सामने से सेट कर सकती हूँ कंघी, और कलम काट सकती हूँ, या पीछे गर्दन सेट कर सकती हूँ। भाई ये तेरे जो सर चेक करते हैं ऐसे मैं नहीं काट सकती। मैंने उसको बोला मैं कि तू रहने दे, तेरे बाल खराब हो जाएंगे, तू ना स्कूल जा, टीचर को बोलना कि तू मेरी मम्मी से बात कर लो, डायरेक्ट बोल दे तू मेरी मम्मी से बात कर लो, मेरी मम्मी ने मेरे बाल नहीं कटवाए। उसके बाद स्कूल से कॉल आया तो क्या हुआ आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह का 7 बज रहा है। मैं कभी मेरा एरन कहाँ गया? कई बार गिर जाता है रात में सोते में। तो चलो मुद्दे पे आते हैं फ्रेंड। 7 स्कूल पहुंच चुका है, सुबह के 7 बज रहा है। और मैं सुबह आपने देखा होगा मैंने उसके बाल काटने की कोशिश करी, मतलब काटे नहीं, मुझे लग रहा आगे से हल्का से छाट दूंगी, यहाँ से छाट दूंगी मैं तो क्या है हो जाएगा। लेकिन साथ ने बोला कि सर ना ऐसे चेक करते हैं कि उंगलियों से बाहर नहीं जाना चाहिए उसके बाल, नहीं तो फिर जाते तो फिर वो पनिश करेंगे। तो स्कूल में कि तू आज चले जा, सर को बोलना सर बारिश हो रही है, संडे को बाल कट जाएंगे, मंडे को जब स्कूल आऊंगा तो बालों को कटिंग के साथ में आऊंगा। तो डरते डरते वो चला गया। अब स्कूल से वहां से मुझे फोन आया है सर का
कि साथ की मम्मी बोल रही है, मैंने कहा कि साथ के बाल ना बढ़े। मैं कि सर आप एक खुद सोचिए, मैं कि बाहर बारिश हो रही है और बारिश के अंदर इतनी मतलब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, आप डायरेक्ट बच्चों को पनिश कर रहे हो। बच्चों को पनिश क्यों कर रहे हो? बाल नहीं कट रहे हो तो पहले आप पेरेंट्स लोग को कॉल करो। आप हर चीज़ के लिए डायरी में लिखवाते हो ना कि आपके बच्चे की फीस लेट हो गई है या बच्चे को होमवर्क कंप्लीट नहीं है, भलाना ढिमका दुनिया की बात आप डायरी में लिखवाते हो। तो आप ये बात भी लिख के देते कि आपके बच्चे के बाल ये ताई तक कटे होने चाहिए। आप बच्चे को डायरेक्ट पनिश कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पढ़ाई से बालों को क्या लेना देना? और फिर दूसरा, कुछ ज्यादा लंबे बाल तो है नहीं कि हरे उसके हवा में लहर रहे हैं, एकदम सलमान खान संजय जैसे उसके बाल उड़ रहे हैं हवा के अंदर। तो मैंने कहा इतने छोटे छोटे बाल है, आप टाइम दो, बारिश हो रही है, आपको भी समझना चाहिए बारिश हो रही है। तो फिर मैंने उसको ये सब बोला, उसने फोन काट दिया। जब मैंने उसको बहुत सुनाया, सर को सुनाया, मतलब अपनी बात रखी। अब ये मतलब सुनाया तो गलत सुनाया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्कूल वाले गलत है, लेकिन स्कूल वाले एकदम बोलते बच्चों को पनिश कर रहे हैं, बाल नहीं कट रहे, तो बच्चों की गलती नहीं है, पेरेंट्स लोग की होती है ना। पेरेंट्स लोग को टाइम नहीं, मतलब बारिश की वजह से हम लोग नहीं कटवा पा रहे हैं, या दूसरा भी रीजन हो सकता है। आप टाइम दो कि हफ्ते भर के अंदर बाल कटे होने चाहिए, आप बच्चे को आज ही बोल रहे हो, आज ही पनिश कर रहे हो, वो चीज़ गलत है। इस बात को लेके मेरी सर से बहस हो गई थोड़ी सी, और सर ने फिर फोन कट कर दिया। अब 7 बजे आएगा जब बताएगा कि क्या हुआ। कहने गई थी मैं नीचे, अब बाप रे सब्जियां कितनी महंगी हो गई है। लौकी थी 80 रुपए किलो, बताओ। अब 80 रुपए किलो लौकी लेने से अच्छा है कि कोई दूसरी चीज ले लो, तो लौकी सस्ती हो जाएगी जब खा लेंगे। 80 रुपए लौकी, बाप रे। बरसातों में खैर सब्जियां महंगी हो जाती हैं, बाकी और तो सब्जियां खैर सस्ती थी। तो फिर मैंने ना अरबी लौकी को स्किप कर दिया, उसकी जगह मैंने ना अरबी ले ली। मैं चलो आज अरबी गोश्त बनाते हैं। और मैं गोश्त लेने गई थी रात के 8 बजे, तो हम लोग के यहाँ पे गोश्त आराम से मिल जाता है। और हमारे अम्मी के घर पे ना जुमेरात के दिन उधम हो जाता है, अरे जुमे का गोश्त लिया और रात में मतलब दिन में गोश्त ला के रख दो, क्योंकि जुमे के दिन ना गोश्त हमेशा बंद रहता है। आज तक जुमे के दिन हमारी अम्मी के यहाँ पे गोश्त नहीं मिलता है, तो जुमेरात को ही उधम हो जाता है गोश्त का घर के अंदर कि गोश्त लाना है, गोश्त लाना है, कल जुम्मा है, कल जुम्मा है। तो वो पहले से ला के, क्योंकि जुम्मा मतलब गोश्त बनना ही बनना है। जुमे वाले दिन तो गोश्त नहीं बनता ना, वो जुमे का दिन अधूरा माना जाता है हमारे यहाँ पे। तो वो गोश्त क्या होता है, या तो दाल गोश्त बना लो, पुलाव बन गया, बिरयानी बन गई दोपहर के अंदर। तो जुमे रात को ही उधम हो जाता था। और यहाँ पे देखो मैं रात के 8 बजे जाके गोश्त लेके आई, वो भी जुमे के दिन। और बैगन लेके आई, बैगन भी अच्छे मिल गए थे, सस्ते थे बैगन, थे 30 रुपए किलो। तो ये बैगन लाई हूँ, बैगन आलू बनाऊंगी। गोश्त लाई हूँ, और क्या लाई हूँ, हरा धनिया लाई हूँ, हरी प्याज लेके आई हूँ। मैं गई हूँ, चलो 1-2 सब्जी डाल लेते हैं। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बाजार बड़ा गंदा हो रहा था, बहुत गंदा बाजार हो रहा था बरसात की वजह से। चलो चाय बनाऊँ साहब, चाय पिएगा? मैंने भी चाय नहीं पी अभी तक। तू जा बेड एक सा कर, बेड का कंबल तय बना कर रख प्लीज साथ यार। मम्मा का सत्ता तो कर दिया कर, कपड़े तय बना कर रख, मैं चाय बनाती हूँ। लेने के लिए गई थी, मतलब बाजार गई थी साथ में। मैंने सोचा चलो रगड़ा भी ले लेती हूँ खाने के लिए नाश्ते में, लेकिन रगड़ा खत्म हो गया था। हमसे पहले लोग पूरे ले आके खत्म कर देते हैं। तो फिर चने ले आई मैं, काले वाले, मसाला वसाला डलवा के। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, काबुली चने नहीं, काबुली चने नहीं, काले वाले चने होते जो, वो ले आई। चाय बनने रख दी है मैंने, तो नाश्ता करके फिर लगती है अपने खाना बनाने के काम में। कोई वक्त से पहले जल्दी आ गए काम से, और इसकी वजह ये आज मुंबई बंद था। बंद तो पता नहीं किस तरह से था, सारी टैक्सी और बस नहीं चल रही थी, बाकी लोकल चल रही थी। सुबह काम पे गए, वहाँ पे स्टेशन पे उतरे, तो स्टेशन पे उतर के पता चला ना उनको टैक्सी मिली ना उनको बस मिली। बेचारे स्टेशन से अपनी दुकान इतना लंबा चल के पैदल गए। और सोहेल नहीं, जितने भी लोकल के लोग थे, जो भी थे, लेडीज जेंट्स जो भी होंगे, सारे के सारे अपने अपनी दुकानों पर पैदल गए। तो कल आज सुबह सोहेल बहुत देर में पहुँचे दुकान पर, और काम से पर जल्दी आ गए। तो खाना वाना हो गया। अब देखो कहीं चलते हैं बाहर, थोड़ा सा टाइम बिताते हैं साथ में। अरे कुर्ती लूज नहीं है ना, ये सही है। वो वाला साइज ना मैं ज्यादा बड़ा ले आई हूँ, येलो वाला। आपन ने ध्यान नहीं दिया, या अंकल को बोला, अंकल ने क्या बड़ा दे दिया। तेरी बोल नीचे है, तो वो वाला मैंने वो क्या नाम है, कुर्ती उठा के रख दी। मैं अम्मी को दे दूंगी, अम्मी का थोड़ा लूज भी पहन लेंगे, ठीक है। मेरे को ज्यादा लूज लग रहा था, पर ये साइज सही है ना। वो पता है साथ के स्कूल में और भी पेरेंट्स आए थे, और पेरेंट्स आने सेम कंप्लेन करी जो मैंने फोन पे करी थी। जो कह रहे आप बच्चों के ऊपर क्यों प्रेशर डाल रहे हो, इतने छोटे छोटे बाल हैं, और हर 15 दिन में बाल बढ़ जाते हैं, 100 रुपये खर्चा कौन देगा। तो काफी सारे पेरेंट्स आए थे। एक वो आया था, फादर था, एक मतलब बच्चे का बाप, उसने तो बहुत सुनाया था टीचर को। ऑटो वाले को पैसे, ऑटो वाले भैया को पैसे दे रहे हैं, और हम लोग आज ना इतना दूर आए चाय पीने के लिए। रोज अपने घर के पास चाय पीते हैं, आज सोचा चलो आगे चल के चाय पी के आते हैं। एवले गुड़ वाली चाय, यहाँ पे बहुत तरह की चाय मिलती है। कुछ पहले कितनी तरह की चाय की वैरायटी है। कुछ चाय है भाई, कौन कौन सी है? सादा है, गुड़ वाली भी आती है ना, गुड़ वाली है। और तू कैसे पिएगा? गुड़ वाली।
मैं भी गुड़ वाली। और अब्बा कैसे पियेंगे? बस से पूछ ले। ये रात में कितने बजे तक खुलती है? 12 लास्ट। अच्छा साइड पे आ गए, इसका मतलब है गुड़ वाली पियोगे? गुड़ वाली पी लो, घर पे तो ज़्यादा पीते ही है, तो तीनों गुड़ वाली देते हैं। तो हम लोग ना यहाँ पर आए चाय पीने के लिए, ये दुकानों पे इनके पास चाय बहुत टेस्टी मिलती है। हाँ सादा पानी देना। प्यास मुझे अभी लग रही है, केतली है देखो। मैं सोच रही हूँ अपने घर की चाय बनाने के लिए केतली ले लेती, तो चाय बना के रख दो, गर्म रहती है थोड़ी, तो ये सही रहता है। तो क्या है, अब तो फैशन में चल रही है केतली है। ये 100 पीस है क्या? यूज़ भी करते हो? यूज़ करते हो? 100 पीस है। अच्छा 100 पीस है। बिस्किट लोगे? बिस्कुट क्रंची बिस्किट एक, ये वाला बिस्किट कितने का है? एक बिस्किट 20 रुपये का। बड़ा महंगा भाई बिस्किट तुम्हारा। पानी देना। वो 300 वो बैठने की जगह नहीं है आपके पास? हाँ आप पहुँचो मार टेबल वेबल नहीं है बैठने का, टूल वो अपना दे दो ना, तुम्हारे टूल बैठेंगे। थैंक यू भैया। अब आ जाकर मैंने पूछ लिया, बोले 12 बजे तक खुली रहती है। और फ्रेंड मेरा ब्लॉग ना काफ़ी दिनों से आपके घर पे नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपके घर पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अपलोड ही नहीं करा है। और इसका रीज़न क्या है सोल बताएंगे? तबीयत खराब कितनी चल रही है मेरी? हाँ शानी तबीयत बहुत खराब है भाई, इसलिए वो ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। बन ही नहीं पा रहा है, अपलोड नहीं बन ही नहीं पा रहा है। जाएंगे हम लोग डॉक्टर के तो ले डॉक्टर की दुकान में ले जाने के लिए इतना खुश हो रहा है। मतलब सोल को छुट्टी नहीं मिल रही है, अब मैं नागपड़ा जाऊंगी। मैं वही बोली यहाँ पे डॉक्टर वाले से पैसा लेते हैं और बाकी में मेरा पैसा मैं जानती हूँ, सोल जानते हैं कितना चला गया, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं हो रहा है। तो अभी मैं छुट्टी वाले दिन दवाई लेने जाऊँगी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। कितना हो जाएगा? अरे भाई कितना मुस्कुरा रहे हैं लोग, चाय बना रहे हैं बना। कितना हुआ? हाँ पानी बोतल भी तो लिए। बिस्किट बड़ा महंगा है तुम्हारा भाई, 20 रुपये का है क्या? अच्छा अंदर 2 पीस है। ये खा लेना। गुड़ है? अच्छा बिस्किट भी गुड़ का है? आप ही की कंपनी का है? एवले, हाँ आप लोग का ये एवले। तो ये ना बिस्किट भी है इनके पास गुड़ वाला। अरे भाई ने वो तो अच्छा ये ले हो गया ऐसा काट ले इसका वाले भैया हमारे लिए फ्रेश चाय बना रहा है, रखू भी चाय नहीं दे रहे है ना। महाराष्ट्र में एवले नाम से चाय मिलती है ना, वो ये है वो एवले। ये अच्छा ये एवले मराठी है ना, एवले वो इन्हीं का। वो जो बाहर जो पुतला जो इन्हीं का ही है ना। हाँ तो इन्होंने चाय की शुरुआत करी। पूरे महाराष्ट्र में जो भी एवले वो यही है। अरे मुझे भाई कांच के कप में दे देते ना, कांच के कप में चाय नहीं मज़ा नहीं आती है। कांच का कप दो। नहीं बिस्किट एक नंबर चाहिए मस्त बनाता है एकदम। मैं तो घर पी नहीं, आप तारीफ कर चाय वाला चाय तो मजा बना रहा है, तो गंदी होगी है। और यहाँ पर सोहेल मुझसे बोल रहे थे तू मेरा फोटो खींच। उनको लग रहा है मैं उनका फोटो खींच रही हूँ, लेकिन मैंने उनका ना ब्लॉग बना लिया फ्रेंड, उनको पता ही नहीं है। और देखो फोटो वाले पोज दे रहे हैं, मैं कह रही और पास आ जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, वैसे खड़े हो जाओ, क्योंकि वो फोटो खिंचवाने के हिसाब से अपना पोज दे रहे हैं। पर मैंने उनका वीडियो बना डाला। इंशाल्लाह फ्रेंड आने वाले ब्लॉगों में हम आपके संग में बहुत सारी बातें शेयर करेंगे जो कि अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। और कहते भी हैं जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तो उसको शेयर नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे खड़े होकर सोहेल और मैं वही बहुत सारी बातें कर रहे थे। जब भी सोहेल काम पे से जल्दी आ जाते ना फ्रेंड, हम मेरे साथ के और सोहेल के खुद के चेहरे पर इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है हमको क्या मिल गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग की ज़िंदगी में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वो सोहेल का वक्त है कि सोहेल जल्द जब काम पे से आते हैं तो हम लोग को बड़ी खुशी होती है फ्रेंड। तो यहाँ पे सोहेल ने मैंने सबने खाना तो टाइम से खा ही लिया था और हम लोग के पास इतना टाइम था, हम नीचे खड़े होकर बहुत सारी बातें कर रहे थे जो कि अभी हम आपको नहीं बता सकते। इंशाल्लाह जब आने वाले ब्लॉगों में हम आपके संग में बातें शेयर करेंगे।
रात के 1:30 बज रहे हैं फ्रेंड। मैं बात करने के लिए आपसे लॉबी में आ गई हूँ। एक तो आवाज़ यहाँ पे बहुत गूंजती है, अच्छी से आती है, और दूसरा लाइट बहुत है यहाँ पे, और सोल सो गए हैं, घर का लाइट बंद हो चुकी है, साथ जाग रहा है। और हम सब सारे बिल्डिंग वाले रात में अपना कचरा ना घर के बाहर रख देते हैं, देखो जैसे मैंने थैली में रख दिया है, सामने भी आपको डब्बा दिख रहा होगा। और बाकी सारे लोग इसी तरह से रात में डब्बा रख देते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे वो आती है, दरवाजा बजाते हैं, कोई सो रहा होता है, नींद खराब होती है, इसकी वजह से। और दूसरी बात फ्रेंड, आज सोल जल्दी तो काम पे से आ गए थे, बहुत सारा मूड भी था बातचीत करने का, लेकिन सोल थके हुए बहुत थे आज। वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया, CST से उतर के वो कुलाबा काम पे जो गए ना, वो पैदल गए, और उनके साथ में बहुत सारे लोग थे फ्रेंड। तो इतनी दूर जाना, दुकान पास नहीं है, दुकान बहुत दूर है, और पैदल 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 दुकान तक पहुंचना मुश्किल है फ्रेंड, और बहुत मुश्किल है। लेकिन सोल गए, फैमिली के लिए सब कुछ करना पड़ता है, हंसते हंसते करना पड़ता है। और जब सोल सो जाती है तो मैं सोल के पैर दबाती हूँ रोज़ डेली। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि बताने की चीज़ें, मैं इसलिए बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कैमरे में नहीं होती हैं, लेकिन मुझे बहुत तरस आता है। तो जब वो सो जाती है, जाग भी रहे होते हैं, तो वो मना करते हैं, तो मैं उनको कसम देती हूँ कि मैं नहीं दबाऊंगी तो कौन दबाएगा। तो जब सोल सो जाते हैं तो मैं बहुत देर उनके तेल की मालिश करती हूँ या उनके पैर दबाती हूँ। और जिस दिन कुछ ऐसा पता चलता है कि आज दुकान में ज़्यादा काम करा है, ज़्यादा थोड़ा सा भागम भाग हो गई, उस दिन तो मैं ज़रूर दबाती हूँ। तो सोल के यहाँ पे मैंने पैर दबाए, बात करती रही, और पैर दबाने से आराम मिलता है, नींद जल्दी आ जाती है। तो सोल और मैं बात करते रहे, पैर दबाती रही, तो वो सो गए, खर्राटे वाली नींद ले ली उन्होंने। और बस मैं फ्रेंड ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। बताने को आप, मेरे पास बहुत सारी बातें आपको बतानी है, और बहुत कुछ चल भी रहा है जो कि आपके संग शेयर करना है, लेकिन मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, मेरी या सोहेल की, हम अभी आपसे कुछ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं जब तक कोई चीज़ फाइनल ना हो जाए या कोई बात पूरी ना हो जाए, जब तक मतलब कोई भी मकसद है आपका पूरा ना हो जाए, तो शेयर नहीं करनी चाहिए। और मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं अब जब भी शेयर कर देती हूँ काम मेरा होता ही नहीं है। तो इस बार ऐसा सोच लिया कि नहीं, अभी आपको कुछ नहीं बताना, लेकिन इंशाल्लाह आपसे छुपा के कुछ नहीं होगा, आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, बस थोड़े वक्त का इंतजार है। बहुत सारी बातें आपके संग शेयर करनी है, इंशाल्लाह जल्दी करूँगी। अभी के फ़िलहाल के लिए बस इतना ही आपको बताना चाह रही हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो बस बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, दवाइयों के साथ में मैं आपसे बात करती हूँ, छींकती हूँ, फिर आपसे दवाई खाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, तो ज़्यादा कुछ ब्लॉग बन नहीं रहा है। शायद मौसम भी कुछ ऐसी है, इसकी वजह से मैं बीमार हो रही हूँ। तो बस इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में मुझे ज़रूर याद करना। आप लोग को तो मैं हमेशा अपनी दुआ में याद करती हूँ। बराफ़ात का महीना चल रहा है, खूब सारी दुरूद शरीफ पढ़ना, उठते बैठते जो भी दुरूद शरीफ आपको आती हो, प्लीज़ उसको आप पढ़ते रहना, दुआएं करते रहना अपने लिए, हमारे लिए, जो दुनिया से चले गए उनके लिए। तो बस अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।